सूरज के ऊपर लगे झूठे आरोप ने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था, जिस अधिकारी को पूरे शहर में लोग सम्मान की नजर से देखते थे, उसी सूरज पर अब अपनी ही सबसे भरोसेमंद साथी ईशा के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगा था। मंत्री जी के आदेश के बाद उसका डिमोशन हो चुका था और अब वह आईएएस ऑफिसर भी नहीं रहा था। जब सूरज अपने खाली पड़े ऑफिस के कमरे में बैठा था तो उसकी आंखों के सामने बार बार वही लेटर घूम रहा था जिस पर ईशा के साइन थे। सूरज बार बार खुद से यही सवाल कर रहा था कि आखिर ईशा जी ने ऐसा क्यों किया। अगर उन्हें मुझसे कोई शिकायत थी तो वह मुझसे बात कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया। यही सोचते सोचते सूरज का दिल टूट चुका था। घर पहुंचने के बाद भी सूरज किसी से ज्यादा बात नहीं करता। तमा, पापा और पूरे परिवार को उसकी हालत देखकर बहुत दुख होता है। सभी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरज के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होता है कि आखिर ईशा ने ऐसा क्यों किया। रात भर करवटें बदलने के बाद सूरज एक फैसला लेता है। वह सोचता है कि चाहे जो हो जाए वह इस सच्चाई का पता लगा कर रहेगा। उसे यकीन था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा राज जरूर है जो अभी उसके सामने नहीं आया है। अगले दिन सूरज चुपचाप ईशा और आकाश के घर के आसपास पहुंच जाता है। वह किसी को बताए बिना वहां निगरानी करने लगता है। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चलता। तभी शाम के समय उसे घर के अंदर से तेज आवाजें सुनाई देती हैं। सूरज धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचता है और अंदर की बातें सुनने लगता है। अंदर आकाश बहुत गुस्से में ईशा पर चिल्ला रहा होता है। आकाश कह रहा होता है कि तुमने मेरा कहा मान लिया, अच्छा किया, नहीं तो तुम्हारी माँ की जान चली जाती। सूरज ये सुनकर चौंक जाता है। इसके बाद आकाश फिर कहता है कि याद रखना, अगर तुमने सूरज को सच्चाई बताने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हारी माँ को नुकसान होगा और फिर उसके पूरे परिवार को भी। यह सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आने लगता है कि आखिर मामला क्या है। वह और ध्यान से सुनने लगता है। ईशा रोते हुए कहती है कि मैंने जो किया सिर्फ सूरज और उसके परिवार को बचाने के लिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को कोई नुकसान पहुंचे। मैं खुद बदनाम हो जाऊंगी, लेकिन सूरज और उसके परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। यह सुनकर सूरज की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस लड़की को वह इतने दिनों से गलत समझ रहा था, वह तो उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाए बैठी थी। तभी आकाश फिर हंसते हुए कहता है कि सूरज को तो लगता होगा कि तुमने उसे धोखा दिया है, लेकिन उसे क्या पता कि तुम आज भी उसी से प्यार करती हो। यह सुनकर सूरज पूरी तरह टूट जाता है। अब उसे पता चल चुका था कि ईशा और आकाश के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। ईशा आज भी सिर्फ उसी से प्यार करती है और उसकी रक्षा के लिए खुद बदनाम हो रही है। खिड़की के बाहर खड़ा सूरज फूट फूट कर रोने लगता है। उसके मन में एक ही बात चल रही होती है कि आखिर मैं इतना बड़ा सच पहले क्यों नहीं देख पाया। मैंने ईशा जी को कितना गलत समझा। उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ सहा और मैं उन्हें ही दोषी मानता रहा। उस रात सूरज घर नहीं लौटता। वह घंटों तक अकेला सड़क पर घूमता रहता है। रात गहराती जाती है और सूरज का दर्द बढ़ता जाता है। आखिरकार वह एक शराब की दुकान के सामने रुक जाता है। जिंदगी में उसने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन आज उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। वह एक बोतल खरीद लेता है और सुनसान सड़क के किनारे बैठ जाता है। धीरे धीरे वह शराब पीने लगता है। उसके चेहरे पर आंसू लगातार बह रहे होते हैं। रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। कोई कहता है कि यह तो वही सूरज है जो कभी इस शहर का सबसे ईमानदार आईएएस ऑफिसर था। कोई कहता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि यह आदमी सड़क पर बैठकर शराब पी रहा है। लेकिन सूरज को किसी की परवाह नहीं होती। वह सिर्फ अपने टूटे हुए दिल का दर्द महसूस कर रहा होता है। उधर ईशा घर पर बैठी बहुत परेशान होती है। उसे बार बार सूरज की चिंता हो रही होती है। तभी किसी जान पहचान वाले का फोन आता है और वह बताता है कि सूरज सड़क किनारे बैठा शराब पी रहा है। यह सुनते ही ईशा के होश उड़ जाते हैं। वह बिना एक पल गंवाए घर से निकल पड़ती है। कुछ देर बाद ईशा वहां पहुंचती है और सूरज को उस हालत में देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मजबूत और ईमानदार सूरज इस तरह टूट जाएगा। वह दौड़कर सूरज के पास पहुंचती है और उसके हाथ से शराब की बोतल छीन लेती है। सूरज सिर उठाकर देखता है। सामने ईशा खड़ी होती है। दोनों की आंखें नम होती हैं। ईशा रोते हुए कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम खुद को इस तरह क्यों खत्म कर रहे हो? लेकिन तभी सूरज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह ईशा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि सब मेरी गलती है। मैं आपकी मजबूरी समझ ही नहीं पाया। मैंने आपको कितना गलत समझा। आपने मेरे और मेरे परिवार के लिए इतना कुछ सहा और मैं आपको ही दोष देता रहा। ये सुनकर ईशा भी रोने लगती है। वह सूरज को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज का दर्द बाहर निकल चुका होता है। वह कहता है कि अगर मैं पहले सच्चाई जान जाता तो आपको इतना दुख कभी नहीं सहना पड़ता। मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जीता रहा। आपने मेरे लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी और मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। इसके बाद दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। ईशा सूरज को समझाती है कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। हालात ऐसे ही थे कि उसे मजबूर होकर यह सब करना पड़ा। वह कहती है कि मैंने हमेशा चाहा कि तुम सुरक्षित रहो। अगर मैं सच बता
देती तो आकाश और उसके लोग तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा देते। सूरज यह सुनकर और ज्यादा भावुक हो जाता है और वह कहता है कि आपने अकेले इतना बड़ा बोझ कैसे उठा लिया, आपने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी। तब ईसा जवाब देती है कि क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था, मुझे पता था कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। धीरे धीरे दोनों अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। उन्हें वे पल याद आते हैं जब वे एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। सूरज को एहसास होता है कि वह आज भी ईसा से उतना ही प्यार करता है। वहीं ईसा की आंखों में भी वही पुराना प्यार साफ दिखाई देता है। काफी देर तक बातचीत करने के बाद ईसा सूरज को वहां से उठाती है। वह उसे सहारा देकर अपनी गाड़ी तक लेकर जाती है। रास्ते भर सूरज चुप रहता है, लेकिन अब उसके दिल का बोझ हल्का हल्का कम होने लगा है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। जब दोनों सूरज के घर पहुंचते हैं तो वहां घर वाले भी उन्हें देखकर भावुक हो जाते हैं। ताइमा और पापा राहत की सांस लेते हैं कि ईसा उसे सुरक्षित घर लेकर आ गई। ईसा सभी को भरोसा दिलाती है कि अब वह सूरज अकेला नहीं है और अब सूरज के साथ वह खड़ी रहेगी। लेकिन उसी समय दूर कहीं आकाश यह सब देख रहा होता है, लेकिन ईसा और सूरज फिर से करीब आ रहे हैं। तो यह सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह समझ जाता है कि अगर सूरज को पूरी सच्चाई पता चल गई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वह एक और खतरनाक चाल चलने का फैसला करता है। उधर सूरज अपने कमरे में बैठा एक नया संकल्प लेता है। अब वह सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित नहीं करेगा बल्कि ईसा जी को भी हर मजबूरी से आजाद कराएगा। वह आकाश का असली चेहरा सबके सामने लाएगा और अब वह समझ चुका होता है कि ईसा ने कभी उसका साथ छोड़ा ही नहीं था, बल्कि हर मुश्किल में ईसा ही उसकी ढाल बनकर खड़ी थी और इसीलिए वह आईएएस बन पाया और इतने दिनों तक आईएएस रह पाया। इसी के साथ सूरज और ईसा की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, जहां प्यार तो था लेकिन उनके रास्ते में अभी भी आकाश जैसी एक बड़ी चुनौती खड़ी थी। अब देखना यह होगा कि क्या सूरज और ईसा मिलकर आकाश की हर चाल को नाकामयाब करने में सफल होंगे और क्या आकाश का खेल खत्म कर पाएंगे और बचा पाएंगे अपने प्यारे से रिश्ते को। तो आगे कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। आप क्या चाहते हैं, ईसा को आकाश के साथ रहना चाहिए या सूरज के साथ? कमेंट करके जरूर बताएं।